हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत कुमार मित्तल बुक से चैप्टर नंबर 15 को पढ़ाने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 15 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है। जो भी विद्यार्थी न्यूमेरिकल में कमज़ोर हैं वो न्यूमेरिकल की क्लास को भैया अंत तक देखा करें। जब तक आप पूरी क्लास को अंत तक नहीं देखेंगे आपको पूरी बात समझ में नहीं आने वाली है। तो जब पूरी बात समझ में नहीं आएगी तो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए। तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आज के इस क्लास में हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो सभी लोग भाई समय दीजिएगा और पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपके पास किताब नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। बाकी मैंने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जो आपके थ्योरी की लेक्चर हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग है और जो न्यूमेरिकल के आपके लेक्चर हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग है। तो आप एक एक क्लास अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो भैया सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे उनको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल है कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक निकालना बताया है। वहाँ पर आपतन कोण का मान आया था I = A + δm/2 और अपवर्तन कोण का मान आया था R = A/2, जहाँ A क्या था, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। ठीक है, इन्हीं दोनों का मान निकाल के हमने क्या किया था, स्नेल के नियम में रखा था, तब जाके प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक हमने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले न्यूमेरिकल में प्रिज्म कोण का मान दिया गया है जिसको A से लिखा जाता है, वो आपको 63 डिग्री है। और अल्पतम विचलन कोण δm का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 29 डिग्री। ठीक है, अल्पतम या न्यूनतम 29 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आप जानते हो कि आपतन कोण का मान यहाँ पर कितना आया था भाई, जब व्यंजक आप ज्ञात कर रहे थे तो आया था A + δm/2 और अपवर्तन कोण R का मान आया था A/2। ये दोनों मान उठा के यहाँ पर रख देंगे भाई, A और δm के। A का मान आपका 63 डिग्री है, δm का मान आपका 29 डिग्री है, बटे में 2। I = 63 और 29 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 92। 92 बटे 2 का मतलब क्या है, 46 डिग्री। तो आपतन कोण कितना आ गया भाई, 46 डिग्री। बताइए भाई कितना आसान न्यूमेरिकल था। बढ़ते हैं आज के क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। इसमें दिया गया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में n का मान दिया गया है, वो आपको दिया गया है 1.5। प्रिज्म कोण को या अपवर्तक कोण इसे बोलते हैं। A का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। कितना दिया गया है, 60 डिग्री। प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, साथ ही में आपको एक वैल्यू और दी गई है, sin 48.6 डिग्री का मान 0.75 दिया गया है प्रश्न में। मतलब इसका उपयोग होगा, इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में, तभी इसका मान दिया गया है। बोला गया है अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, मतलब जिसको हम δm से लिखते हैं, बताइए उसका मान कितना होगा। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है भाई, δm ही तो होता है, तो इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम वही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक वाला सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने सूत्र आपको बताया है, n बराबर होता है sin A + δm बटे में 2 और पूरे के बटे में sin A/2। ये तो मैंने बताया है। चलिए भाई n का मान रख देते हैं। क्वेश्चन में n का मान आपको दिया गया है, n का मान कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है, बराबर। उसके बाद है आपका sin A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 60 डिग्री है और प्लस का δm का मान आपको निकालना है, बटे में 2 और पूरे के बटे में आ जाएंगे तो sin A/2, A का मान 60 डिग्री है तो ये 60/2 हो जाएगा। बताइए भाई सभी को इतनी बात समझ में आ रही, इतने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए तो ये 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 60 प्लस का δm और बटे में 2, पूरे के बटे में आ जाएंगे, इसको काटेंगे तो ये sin 30 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कक्षा 10 में पढ़ा है आप लोगों ने। इस 1/2 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो ये 1.5 के गुणे में हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2, ये बटे में इधर जाएगा गुणे में, बराबर ये कितना हो जाएगा, sin 60 प्लस का δm और बाई में 2। यहाँ पर देखिए 1.5 का आधा करेंगे, बटे 2 का मतलब क्या, आधा। तो 1.5 का आधा करने पर आ जाएगा 0.75 = आपका हो जाएगा sin 60 प्लस का δm और बटे में 2। कोई समस्या। अब आप देख सकते हो कि 0.75 का मान दिया गया है sin 48.6 डिग्री। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं
साइन 48.6 डिग्री इक्वल टू इधर कितना दिया गया है साइन 60 प्लस का डेल एम और बटे में 2। दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करेंगे भैया तो साइन से साइन आपका हट जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा 48.6 डिग्री बराबर 60 प्लस का डेल एम बाई में 2। अब इस 2 यहाँ पर देख सकते हो बटे में है, इधर जाएगा गुणे में, तो इसके नीचे 1 मान करके कैंची गुणा करेंगे तो 60 प्लस डेल एम एक कम कितना हो जाएगा इतना ही रहेगा। 2 का गुणा 48.6 से करेंगे तो 6 दूनी कितना होता है 12 और यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 एक कितना हो जाएगा 17 क्योंकि यहाँ से लेकर आया था और 2 चौके 8 एक 9 ये कितना हो जाएगा 97 ये इतना ही होगा ना। देखिए 2 छंग 12 हासिल 1 और 2 8 16 1 17 2 चौके 8 एक 9 ठीक है। दशमलव 1 अंक आगे लगा तो 1 अंक आगे लगा दो। डेल एम का मान आपको निकालना है यानी अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है। तो डेल एम को आप रोक लीजिए और उधर आपका कितना है 97.2 है और इस 60 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 60 हो जाएगा और इस तरीके से डेल एम का मान आ जाएगा 37.2 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण कितना हो जाएगा 37.2 डिग्री। बताइए किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले न्यूमेरिकल की ओर। तो भैया अगला न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देखिएगा, टोटल देखिए 15 न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे बहुत ही कम समय में। तो तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तीसरा न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण जिसको आप डेल एम से लिखते हो वो आपको दिया गया है 30 डिग्री। कितना दिया गया है 30 डिग्री। प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, मतलब प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब एन का मान आपको निकालना है, जबकि आपको ये दिया गया है कि साइन 45 का मान पता भी होना चाहिए आपको 1/√2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान आपको दिया गया है 1/2। ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता है लेकिन क्वेश्चन में दिया इसलिए जाता है कि जो बायो के विद्यार्थी हैं उनको मतलब सवाल लगाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है और मैथमेटिक्स बायो वाले तो पढ़ते नहीं, इस वजह से दे देते हैं। फिलहाल सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लास 10th की बात है। तो यहाँ पर देखिए आप n बराबर सूत्र लगा दोगे। क्या सूत्र है आप लोगों ने एक ही सूत्र है शुद्ध इसमें पढ़ा है a प्लस डेल एम बाई 2 अपान में साइन a/2, ठीक है। बाकी कोड़ी परिक्षेपण और कोड़ी क्षमता पढ़ा है, उस पर भी न्यूमेरिकल अभी बताएंगे। n का मान आपको निकालना है भैया, ये हो जाएगा साइन a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और अगर बात करें डेल एम की वैल्यू 30 डिग्री है और बटे में 2, ठीक है। अपान में आ जाएंगे साइन a/2। a का मान कितना है, a का मान 60 डिग्री है तो 60/2। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का आधा कितना होगा 45 डिग्री। अपान में आ जाएंगे 60 का आधा 30 तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा √2। देखिए जो बटे वाला 2 ऊपर अंश में चला जाता है। तो इस तरीके से देखिए इस 2 को आप लिख सकते हो √2 गुणे √2, क्योंकि √2 का गुणा 2 होता है। बटे में कितना है आपका 1√2 है, 1√2 से 1√2 कैंसिल हो जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा √2 या √2 का मान कितना होता है 1.414, वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो अपवर्तनांक होगा वो आपका कितना होगा √2 होगा या 1.414, क्योंकि √2 का मान 1.414 होता है। तो इस तरीके से 3 न्यूमेरिकल हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2016 में प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो न्यूमेरिकल होगा वो हमारा होगा न्यूमेरिकल नंबर 4। इसे रफ कर देते हैं भाई। सभी लोग भाई कॉपी पेन लेकर बैठा करें, हमसे पहले लगाने की भी कोशिश किया करें, ज़्यादा बेहतरीन आपको जो है रिवीजन होगा और अच्छे तरीके से सवाल समझ में भी आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 4 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 4 दिया गया है कि एक पतले प्रिज्म, यहाँ पर बात हुई है पतले प्रिज्म की, और पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो व्यंजक मैंने निकाला है वो n बराबर आपका क्या आया है डेल एम बराबर आपका आया है n-1 इंटू में a, जहाँ a क्या है प्रिज्म कोण। तो यहाँ पर दिया गया है कि पतले प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है वो 4 डिग्री है। यह न्यूमेरिकल नंबर हमारा 4 है। प्रिज्म कोण को मैंने a से बताया, वो आपको यहाँ पर दिया गया है 4 डिग्री। आगे अगर बात करें तो दिया गया है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब n का मान आपको दिया गया है 1.5। साथ ही में आगे बात करें तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को डेल एम से लिखते हैं। और प्रिज्म चूंकि पतला है ना, तो पतले प्रिज्म के लिए जो अल्पतम विचलन कोण होता है यहाँ पर लिख देते हैं पतले प्रिज्म के लिए। किस प्रिज्म के लिए?
पतले प्रिज्म के लिए, तो पतले प्रिज्म के लिए जो अल्पतम विचलन कोण डेल एम होता है वो मैंने व्यंजक निकाला था n-1 इंटू में a। देखिए पतले प्रिज्म के लिए जो मैं यहाँ पर मैंने सूत्र निकाला था उसमें कुछ नहीं किया था, केवल ज्याओं को छोड़ दिया था, क्योंकि पतला प्रिज्म होगा तो कोण बहुत छोटा होगा तो ज्याओं को छोड़ दिया जाता है इसी सूत्र में जो मैंने लगाया है, तो ये वाला सूत्र बन जाता है। तो चलिए इस सूत्र में हमें डेल एम का मान निकालना है। देखिए n का मान 1.5 दिया गया है -1, a का मान आपको 4 डिग्री दिया गया है, तो डेल एम का मान हो जाएगा 1.5 से 1 घटाओगे तो 0.5 आएगा। 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और गुणे में आपका 4 डिग्री है, काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 डिग्री, मतलब जो अल्पतम विचलन कोण का मान हो जाएगा वो 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आज के क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 4। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की ओर। समय को भैया हम बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। समय बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे, बहुत ही कम समय में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि कांच के एक पतले प्रिज्म, किस प्रिज्म की बात हुई, पतले प्रिज्म की बात हुई। अपवर्तक कोण, मैंने कहा था कि अपवर्तक कोण को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण, और जिसे हम ए से लिखते हैं, तो ये 4.5 डिग्री दिया गया है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है, कांच का अपवर्तनांक एन का मान दिया है 1.52 दिया गया है। साथ ही में आगे बात हो रही है अल्पतम विचलन कोण डेल एम का मान निकालना है। यार हमको लगाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, पतला प्रिज्म है, मैंने अभी बताया कि अल्पतम विचलन कोण बराबर क्या होता है n-1 इंटू में a। n का मान रख दो, n का मान कितना दिया गया है आपको 1.52 -1, a का मान आपको दिया गया है 4.5, गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो तो बेकार है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात, कमेंट करके हमें बताइए भाई। न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, पतले प्रिज्म की यहाँ पर भी बात हुई है, और न्यूनतम विचलन कोण आपको डेल एम का मान यहाँ पर दिया गया है 10 डिग्री। जो दिया जाए न्यूमेरिकल में उसे बिना संकोच के सबसे पहले आप नोट कीजिए। आगे क्या कहा गया है, आगे ये कहा गया है, हाँ, प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर आपको 1.5 दिया गया। चूंकि प्रिज्म पतला है, पुनः आपको यही सूत्र लगाना है, डेल एम बराबर n-1 इंटू में a, क्योंकि यही सारी चीज़ें दी गई हैं तो यही सूत्र लगेगा, सीधी सी बात। डेल एम का मान आपको 10 डिग्री दिया गया है, n का मान 1.5 दिया गया -1, और a का मान आपको निकालना है। तो 10 बराबर 1.5 से 1 घटाओगे 0.5 आएगा, 0.5 का मतलब होता है 1/2 गुणे में a, 2 इधर आएगा तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, मतलब जो प्रिज्म कोण का मान आएगा वो आपका 20 डिग्री आएगा। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। पहले बात कीजिएगा, यहाँ बात सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो प्रिज्म है वो पहले वायु में स्थित है। अगर प्रिज्म जिस माध्यम में स्थित होगा तो अपवर्तनांक आपको उसी माध्यम के सापेक्ष लेना होगा। प्रिज्म वायु में स्थित है तो वायु के सापेक्ष, प्रिज्म काहे का बना होता है, कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे n के स्थान पर। प्रिज्म जल में रखा जाएगा, द्रव में, तो जल के सापेक्ष हम प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। समझ पा रहे हो, कोई चीज जिस माध्यम में रखी होगी उसी के सापेक्ष तो अपवर्तनांक लेंगे। तो प्रिज्म कांच का बना होता है, अगर वो वायु में है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे, अगर वो जल में है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर दिया गया वायु में, पहले बात को सुनिएगा ध्यान से, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म है, ठीक है, प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। मतलब डेल एम का मान दिया गया है 4 डिग्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बात वायु में हो रही है जब प्रिज्म वायु में रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रिज्म को जब जल में रखा जाता है तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, पहले मेरी बात को समझिएगा। डेल एम का मान 4 डिग्री दिया गया और ये प्रिज्म रखा है वायु में, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है ANG का मान। तो देखिए प्रिज्म रखा वायु में तो अपवर्तनांक जो n का मान होगा वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। क्यों, क्योंकि प्रिज्म कांच का बना है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ANG लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि A का मतलब एयर, एयर का मतलब वायु, G का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब कांच। तो वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक, जो कि प्रश्न में आपको दिया गया है। कितना दिया गया, 3/2। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, इस स्थिति में यही डेल एम का सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा ANG-1 इंटू में A।
ठीक है। बस अपवर्तनांक के स्थान पर ANG इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रिज्म इस समय वायु में रखा हुआ है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 प्रश्न में दिया है। डेल एम की अगर बात करें तो डेल एम का मान 4 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री। ANG का मान की बात करें तो 3/2 का मतलब 1.5 माइनस 1 और इंटू में 1, 4 डिग्री बराबर, देखिए 1.5 से 1 घटाओगे 0.5 बचेगा, मतलब आधा बचेगा, 1/2 है ना, 2 इधर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो A बराबर आपका आ जाएगा 8 डिग्री। कितना आ जाएगा? 8 डिग्री। मतलब बात यहाँ पर ये हुई है कि जब प्रिज्म को मैंने वायु में रखा तो इस स्थिति में मैंने यहाँ पर क्या किया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाला और प्रिज्म कोण का मान आ चुका है 8 डिग्री। अब प्रिज्म को कहाँ पर रखा जाता है? प्रिज्म को जल में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म को जल में रखने पर माध्यम बदल गया, प्रिज्म को जल में रखने पर न्यूमेरिकल बहुत ही ये जबरदस्त है। अब प्रिज्म को जल में रख दिया गया तो जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक। क्लियर है? अब अगर WNG का मान निकालेंगे तो देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है, आपके प्रश्न में ही दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। और ANW का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 4/3। तो इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो WNG का मान आ जाएगा 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 और 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 8। क्योंकि प्रिज्म को हमने जल में डाल दिया, माध्यम बदल दिया है, ठीक। तो इस स्थिति में जो W के सापेक्ष G का अपवर्तनांक आएगा वो 9 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब इन्होंने कहा कि इस स्थिति में ये बताइए कि विचलन कोण कितना होगा। देखिए प्रिज्म कोण तो बदलेगा नहीं, 8 डिग्री ही रहेगा। तो हम यहाँ पर पुनः सूत्र लगाएंगे डेल M बराबर, इसको डेल M डैश कह देते हैं, ठीक है। सूत्र हो जाएगा WNG, N के स्थान पर कितना हो जाएगा? WNG, क्योंकि प्रिज्म को जल में रख दिया गया है, -1 और इंटू में क्या हो जाएगा? A। तो ये हो जाएगा डेल M डैश बराबर WNG, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपने निकाला 9/8 आया, -1 इंटू में A की बात करें तो A का मान मतलब प्रिज्म कोण 8 डिग्री है। इसको हल करेंगे, 8 × 8, 9 से 8 जाएगा 1/8 और गुणे में 8, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो डेल M का मान आ जाएगा वो 1 डिग्री आ जाएगा। इस स्थिति में जब प्रिज्म को जल में रखा गया है तो जो अल्पतम विचलन कोण होगा वो 1 डिग्री होगा। ये आपकी क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 7 था, ठीक है, इस चैप्टर का। अब बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 की ओर। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की ओर। ओके, चलिए भाई, न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या बोलता है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। अपवर्तक कोण को मैंने किससे कहा भैया? अपवर्तक कोण बोलो या प्रिज्म कोण बोलो, उसको A से लिखते हैं, वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर क्या होती है? प्रिज्म पर आपतित होती है। अगर 45 डिग्री के कोण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है मतलब आपतन कोण यहाँ पर I बराबर आपको दिया गया है 45 डिग्री, सीधी सी बात, ठीक है। तो अल्पतम विचलन होता है और इस अल्पतम विचलन कोण डेल M का मान आपको निकालना है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, आपको I की बात आई है तो आप सूत्र जानते हो, I बराबर होता है A प्लस का डेल M बटे में 2। मैंने अभी बताया आपको शुरुआत में ही, I का मान 45 डिग्री है बराबर A का मान 60 डिग्री है, डेल M का मान आपको निकालना है बटे में 2। 2 इधर आ जाएगा, 45 दूना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर 60 प्लस का कितना हो जाएगा? डेल M। तो 90, 60 को इधर लाएंगे माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा? डेल M। 90 से 60 घटाएंगे 30 बराबर कितना हो जाएगा? डेल M। मतलब जो इस स्थिति में कोण होगा अल्पतम विचलन कोण वो आपका 30 डिग्री होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 9 की ओर, है ना। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है? अगला न्यूमेरिकल कहता है कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। क्या निकालना है? अल्पतम विचलन कोण, डेल M का मान ही निकालना है। तो दिया क्या गया है? एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर, मतलब सीधी सी बात अगर यहाँ पर देखा जाए तो I का मान पहले दिया गया है। I का मान कितना दिया गया है? 48 डिग्री। क्लियर? के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है और प्रिज्म कोण A का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 60 डिग्री। बात की जा रही है कि अल्पतम विचलन कोण डेल M का मान निकालो। कुछ नहीं करना है, यही सूत्र आपको पुनः लगा देना है। देखिए I की बात हुई तो I बराबर A प्लस का
डेल एम बटे में 2 लगा दीजिए, सिंपल सी बात, बाकी कुछ नहीं करना। आई का मान कितना है 48 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री प्लस डेल एम और बटे में अगर देखें तो 2, 48 दूना आपका हो जाएगा 96 बराबर 60 प्लस का कितना हो जाएगा डेल एम, 60 को इधर ले आएंगे, 96 माइनस 60 बराबर हो जाएगा डेल एम, 96 से 60 घटाएंगे 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा डेल एम, मतलब अल्पतम विचलन कोण इस स्थिति में जो होगा वो आपका भैया 36 डिग्री होगा। बताइए किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 10 की ओर, इसे रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल कौन सा होगा? न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा भाई? 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या कहता है? न्यूमेरिकल नंबर 10 ये कहता है कि किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया गया है। बैंगनी रंग के अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? NV से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? NV। V का मतलब वायलेट, N का मतलब अपवर्तनांक। तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक दिया है वो 1.54 दिया गया है। क्लियर। और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दिया गया है, मतलब इसको NR से लिखेंगे, वो आपको दिया गया है 1.51। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पदार्थ से बने प्रिज्म कोण मतलब A बराबर आपको दिया गया है 5 डिग्री। बताया जा रहा है कोणीय परिक्षेपण को थीटा से लिखते हैं। कोणीय परिक्षेपण को थीटा से लिखते हैं और कोणीय परिक्षेपण बराबर सूत्र होता है NV माइनस NR इंटू में प्रिज्म कोण यानी A। सिंपल सी बात है, आपने सूत्र पढ़ा है, लगा दीजिए। थीटा बराबर NV का मान 1.54, NR मतलब लाल का अपवर्तनांक, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक जो दिया गया वो 1.51 इंटू में ए प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री। बस आपको कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेशन करना, बाकी कुछ नहीं। 1.54 से 1.51 घटाओगे, 4 से 1 गया 3, बाकी 0. कितना आएगा? 0.03 गुणा कर दो 5 से, 5 15, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0.15 डिग्री। ठीक है, 0.2 अंक आगे ही तो लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 0.15 डिग्री जो आ जाएगा वो आपका कोणीय परिक्षेपण आ जाएगा। कोणीय परिक्षेपण को थीटा से व्यक्त किया जाता है। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर भाई 11 की ओर। सांस भी नहीं लेना है, न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते जाना है, एक के बाद एक। ओके, ठीक है ना। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्या कहता है कि फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक दिए गए हैं। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक मतलब NV बराबर दिया गया 1.632। ओके, उसके बाद लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दिया गया मतलब NR के लिए दिया गया है 1.613 दिया गया है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से लिखते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है कि इन्हें दो रंगों के लिए जो कोणीय परिक्षेपण का मान है और मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण का अनुपात होता है वो कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहलाती है या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। इसको ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर सूत्र होता है NV माइनस NR बटे में NY माइनस का 1। इसका सूत्र एक और भी होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं NV माइनस NR बटे में डेल Y। Y क्या होता है यहाँ पर? मध्यवर्ती रंग होता है। ठीक है, डेल लगा है मतलब मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण। तो मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण आपको नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले तुम NY का मान निकालोगे। ठीक है, अरे मतलब यहाँ पर अपवर्तनांक आपको नहीं दिया गया है येलो रंग के लिए। सूत्र में क्या था? सूत्र में ये तो था कि जो कोणीय प्रक्षेपण है तो ऊपर कोणीय प्रक्षेपण होता है ये आपका, ठीक, और बटे में क्या होता है? बटे में जो आपका होता है वो आपका होता है अल्पतम विचलन कोण, वो भी मध्यवर्ती रंग के लिए। तो अल्पतम विचलन कोण आपका होता है NY माइनस 1 इंटू में A से A कैंसिल हो जाता है, तो आपका ओमेगा बराबर आ जाता है NV माइनस NR अपान में NY माइनस 1। NV क्या होता है? बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, NR क्या होता है? लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, और NY क्या होता है? मध्यवर्ती पीले रंग के लिए अपवर्तनांक। तो यहाँ पर देखिए तो NY का मान पहले निकालना पड़ेगा, इन दोनों अपवर्तनांक को जोड़ करके आधा कर दीजिए, मध्यवर्ती रंग का अपवर्तनांक आ जाएगा। तो 1.632 में हम जोड़ेंगे 1.613 और इसका आधा कर देंगे तो मध्यवर्ती रंग का अपवर्तनांक आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो NY बराबर आ जाएगा, देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 6 6 12 और 1 1 2 3, 3.242 आ जाएगा और बटे 2 करेंगे। क्लियर।
बस अब देखिए एकदम ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसका आधा कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इसका, देखिए काटोगे तो ये आ जाएगा 1.622 कितना 5। इस तरीके से एन वाई का मान आ गया, कितना आ गया, इस तरीके से एन वाई का मान आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओमेगा। ठीक, ओमेगा बराबर सूत्र होता है एन वाई एन वी माइनस एन आर और बटे में एन वाई माइनस का 1। क्लियर, चलो मान रख दो बस। एन वी का मान बैंगनी रंग के लिए अपूर्णांक 1.632 माइनस एन आर का मान कितना है 1.613 बटे में एन वाई का मान 1.6225 और माइनस का 1। बस इसे आपको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लो, हल कर लो, ऊपर से घटा दो 1.632 से 1.613 घटा दीजिए, नीचे घटा दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.03। कितना आ जाएगा 0.03। ठीक है, इतना आप सभी लोग कर सकते हो, बस आपको कल कैलकुलेशन करना, घटाकर भाग कर देना है बस। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 12 की ओर। अब ये मत सोचना कि सर जी ने गुणा भाग नहीं किया तो हम कहाँ कर पाएंगे। अरे सिंपल भैया, घटा लो, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत कठिन चीज़ तुम्हारे लिए नहीं छोड़ देते हैं जो तुम परेशान हो जाते हो तुरंत। ठीक, थोड़ा गुणा भाग करना सीख लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा भूत नहीं आएगा वहाँ पर गुणा भाग सिखाने, वो तुमको यहाँ पर सीखना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल नंबर 12 की ओर। 12 न्यूमेरिकल जो है वो कोई अलग नहीं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी और लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया गया है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक एन वी से लिखा जाएगा, उसका मान दिया गया 1.632। ठीक है ना, और लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक दिया गया है उसको एन आर से लिखा जाएगा, वो आपको दिया गया 1.610 दिया गया है। बताया जा रहा है कांच के पदार्थ की वड़ विक्षेपण क्षमता निकालिए। हमने कहा वड़ विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा निकालना है। सेम क्वेश्चन भैया, इसको क्या करने से मतलब बताइए, ओमेगा निकालना है तो आप सूत्र क्या लगाओगे, ओमेगा बराबर, यहाँ पर विचलन कोण तो दिया नहीं, अपवर्तनांक तो दिया है, आप यही सूत्र लगाइए एन वी माइनस एन आर और बटे में एन वाई माइनस का 1। अच्छा, एन वाई का मान कैसे आएगा, मैंने बताया दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए, एन वाई का मान आ जाएगा, और उसके बाद इस सूत्र में वैल्यू पुट करके केवल सॉल्व कर लेना है बस। तो सेम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क ना आए तब कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण को मैंने कहा ए से लिखते हैं, वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। नीले, लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण, यहाँ पर जो मान दिया गया वो अल्पतम विचलन कोण दिया गया है, अपवर्तनांक नहीं दिया गया है। सबसे पहले नीले के लिए दिया गया है तो मतलब डेल बी का मान दिया गया, बी का मतलब ब्लू, डेल बी का मान 53 डिग्री दिया गया है। ठीक है ना, और उसके बाद आपसे बात करें तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक मतलब डेल आर का मान, ठीक है, जो विचलन कोण दिया गया वो 51 डिग्री दिया गया है। आगे बात करें यहाँ पर तो पीले रंग को हम लिखते हैं किससे भाई, वाई से, तो डेल वाई का मान आपको दिया गया है 52 डिग्री। ओके, प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता क्या होगी, परिक्षेपण क्षमता आपको निकालना है। ठीक है, परिक्षेपण क्षमता या वड़ विक्षेपण क्षमता, उसको ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है डेल बी माइनस का डेल क्या भाई, पहले देखिए बी, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो विबिग्योर क्रम में VIB विबिग्योर क्रम में ध्यान रखिएगा, हमेशा इधर से ही आप देखिए, इधर वाले रंग का जो अपवर्तनांक होगा उसके अपवर्तनांक से या उसके विचलन कोण से आपको इधर वाले विचलन कोण का मान घटाना, मतलब नीचे वाले जो रंग होंगे उनका विचलन कोण या उनका अपवर्तनांक घटाना। जैसे यहाँ पर देखिए NV माइनस NR, बैंगनी से लाल रंग को घटाया गया। ठीक है, क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कांच के लिए ज़्यादा होता है, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना, सिंपल सी बात ये। ठीक है, और हमेशा इधर की वैल्यू बड़ी होगी, नीचे की वैल्यू छोटी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल बी माइनस क्या करेंगे, अगला कलर कौन सा दिया है, लाल, तो डेल आर और बटे में क्या हो जाएगा डेल वाई। यही तो था, बताइए, इसी सूत्र से तो ये आया था, कुछ और नहीं था भैया। मान रख के देख लो, डेल बी के स्थान पर एन बी माइनस का 1 रखोगे, डेल आर के स्थान पर वही वाला सूत्र लगा दीजिए जो मैंने बताया है, डेल एम बराबर n-1 इंटू में ए, ये लगाओगे, ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे, सॉल्व करोगे, यही सूत्र आ जाएगा। मतलब इस सूत्र को ऐसे भी विचलन के पदों में भी लिखा जा सकता है, नहीं सीखा होगा तो सीख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिए ब्लू रंग के लिए दिया गया है, ब्लू रंग के लिए विचलन कोण कितना दिया गया है 53 डिग्री। डेल आर रंग के रेड रंग के लिए जो विचलन कोण दिया गया है 51 डिग्री। येलो रंग के लिए जो विचलन कोण दिया गया वो 52 डिग्री। ये आपका आ जाएगा 2/52, 2/52 का मतलब 1/26। सॉल्व कर लो, पॉइंटों में कितना आएगा, पॉइंटों में आपका आ जाएगा 0.0385,
0.0385। ठीक है, भाग करोगे तो इतना ही आएगा 0.0385। नहीं तो इतना भाग कर दीजिएगा, भाग करने में क्या जाता है, सिंपल सी बात है, भाग करना तो जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आज के भैया अगले न्यूमेरिकल नंबर 14 की ओर। आप देख पा रहे हो कितने आसान न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के। कठिन है क्या? बिल्कुल आसान है। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले, लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिए गए हैं। पहले बैंगनी रंग का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है, मतलब NV का मान आपको दिया गया है 1.632 दिया गया है। और उसके बाद बैंगनी के बाद पीले मतलब NY का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.620। और दिया गया लाल रंग का अपवर्तनांक मतलब NR का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1.613। यही तो दिया गया है। फ्लिंट कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालना मतलब ओमेगा का मान निकालना है। तो अपवर्तनांक के पदों में ओमेगा का मान होता है NV माइनस का NR और बट्टे में NY माइनस का 1, और विचलन के पदों में ये वाला होता है। इसी से भैया ये आता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप मान रख के देख लेना। ओमेगा बराबर NV का मान 1.632 माइनस NR का मान कितना है 1.613, NY का मान कितना है 1.620 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, घटा लीजिए भाई, 12 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0, बटे में यहाँ घटा लीजिए तो 0.620। भाग कर लीजिए, सेम चीज़ है, ये आपका आएगा 0.3 करके कुछ आएगा। भाग करके देख लीजिए कितना आ जाएगा 0.0306। ठीक है, भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ओके, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए एक न्यूमेरिकल और बचता है, उसे भी सॉल्व करा देते हैं। ये न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में आ चुका है। इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल और बचता है, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा भाई 16। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं और मामले को रफा दफा करते हैं। ओके, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए का? बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं चाहिए। देखिए कितना समय हुआ है, 31 मिनट मतलब आधा घंटा। 15 नंबर लास्ट न्यूमेरिकल इस पूरे चैप्टर का। लास्ट न्यूमेरिकल की पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। किसका किसका अपवर्तनांक दिया गया है? लाल रंग का अपवर्तनांक, जिसको आप NR से लिखोगे, R का मतलब रेड है ना, 1.61 दिया गया है। और उसके बाद बैंगनी रंग का अपवर्तनांक मतलब NV का मान दिया गया 1.65। प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ओमेगा का मान आपको दिया गया है 0.08। कितना दिया गया है 0.08। आगे दिया गया है कि प्रकाश के पीले रंग के लिए विचलन कोण, पीले रंग के लिए विचलन कोण मतलब डेल्वाई का मान दिया है। क्या क्वेश्चन है भैया, इसमें थोड़ा घुमा रहे हैं आपको। विचलन कोण यानी 5 डिग्री दिया गया है। ठीक है, प्रिज्म कोण A का मान निकालना है। मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था भैया ओमेगा बराबर क्या होता है NV माइनस NR बटे में NY माइनस का 1। अगर देखिए ऊपर नीचे में A से गुणा कर दें, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर A से गुणा कर दें तो आप सभी लोग जानते हो ऊपर तो हो जाएगा NV माइनस NR इंटू में A, नीचे वाला पतले प्रिज्म का ये सूत्र ही है n-1 इंटू A किसके बराबर होता है डेल M के बराबर। लेकिन ये येलो रंग के लिए है तो ये आपका हो जाएगा डेल Y। अब देखिए बन गया कि नहीं बन गया। ओमेगा का मान 0.08 दिया गया है, NV का मान कितना दिया गया 1.65 दिया गया है, NR का मान कितना दिया गया 1.61 दिया गया है। प्रिज्म कोण का मान आपको निकालना है और बट्टे में डेल वाई विचलन कोण दे दिया है, इसलिए मैंने ऐसा किया 5। इसके नीचे 1 मानिए, कैंची गुणा कीजिए, पाएगा 5 40। ठीक है, 0.2 अंक आगे 0.40 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 1.65 से 1.61 घटाओगे कितना बचेगा 0.04 और इंटू में A। अब A का मान निकालना है तो A बराबर हो जाएगा 0.40 और ये चीज़ गुणे में इधर जाएगी बटे में 0.04। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो A बराबर ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 4, क्योंकि संख्या के आगे 0 का कोई मतलब नहीं। 4 दाम 40, A बराबर कितना आ जाएगा 10 डिग्री। यहाँ पर प्रिज्म कोण कितना आ गया 10 डिग्री। देखिए भाई इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कितने आसान थे। मात्र आधे घंटे की क्लास में मैंने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दिए। उम्मीद है कि सभी को क्लास ये पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।